The combination of two identical cells, whether they are connected in series or parallel combination, provides the same current. Current same है बेटा, through an external resistance of R 2 ohm. Clear है ये बात? The value of internal resistance of each cell, आपको ये निकालना है. तो दो सेल ले लेते हैं बेटा. पहले सबसे पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम. कोई दिक्कत? और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है? 2 ओम का. फिर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे बेटा. और एक्सटर्नल कहां पे कनेक्टेड है? ऐसे. ये हमारा 2 ओम यहां पे हो गया. क्लियर है ये बात? और दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना? ई क्या होगा? सेम. और इंटरनल रेजिस्टेंस आर. यहां पे भी ई सेम और आर इंटरनल रेजिस्टेंस. आपको एक बार रिमाइंड करा दूं इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए E1 प्लस E2 होगा इस केस में, N तक जाता है. और R इक्विवेलेंट कितना होगा? R1 प्लस R2. यहां पे E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2. ये है हमारा फॉर्मूला. कोई दिक्कत है यहां तो बोलो. और यहां पे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना है बेटा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. किसी को कोई डाउट है तो बोलो. चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं. सबसे पहले अगर दोनों सेम है तो E इक्विवेलेंट इधर कितना आ जाएगा बेटा? 2E. और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सिमिलर सेल्स हैं तो 2R. कोई दिक्कत है तो बोलो. ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया. इस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कितना आ जाएगा? I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज 2E अपॉन 2R. और एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में जोड़ रखा है 2 ओम का. ये यहां पे बैठा है. कोई दिक्कत है तो बोलो. नहीं समझ में आया तो बोलो. क्लियर है? बढ़े यहां पे. चलो भाई यहां पे देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है. E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट क्या होगा? R और R का R बाई 2. तो यहां पे लगा देते हैं R बाई 2 बाहर. और E बाई R प्लस E बाई R कितना आ गया? 2E बाई R. R से R कट गया. E इक्विवेलेंट कितना आ गया यहां पे? E. और R इक्विवेलेंट कितना है? R बाई 2. यहां लिख देता हूं R बाई 2. कोई डाउट है तो बोलो. करंट कितना फ्लो करेगा? सर I बराबर E इक्विवेलेंट विच इज E अपॉन R इक्विवेलेंट R बाई 2. और ये एक्सटर्नल 2 ओम कितने हो गए? R बाई 2 प्लस 2. कोई डाउट या नहीं समझ में आया? बोलो बेटा. क्लियर है ये बात? अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि इसका करंट और इसका करंट दोनों क्या है? सेम है. अगर सेम है तो चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं इसको. क्या पूछा है देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से. ये द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है अगर दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है. चलो भाई कर देते हैं. यहां पे इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहां आ जाएगा 2E अपॉन 2R प्लस 2. और यहां आएगा E अपॉन R बाई 2 प्लस 2. E से E कट गया. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा R प्लस 4 बराबर 2R प्लस 2. और यहां से ये आ जाएगा 2 बराबर R. तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 2 ओम. कोई डाउट है तो बोलो. ऑप्शन दैट्स अवर करेक्ट आंसर. कोई डाउट? देखें अगला प्रश्न. चलो भाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड. यहां पे हमारे पास 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है. इसके ऊपर क्या निकालना हमको? फाइनली चार्ज निकालना है. ध्यान से समझना. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 1 ओम. तो आपके लिए मैं यहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इसको कंसीडर करना ना भूले. ये आपका 1 ओम का जो है एक इंटरनल रेजिस्टेंस है. अब आपको पता है जैसे ये सर्किट ऑन होगा स्टडी स्टेट सिचुएशन में व्हाट विल बी द करंट गोइंग इन द अपर ब्रांच? 0. करंट कितना जा रहा है अपर ब्रांच में? 0. करंट फ्लो ही नहीं होता भाई. क्लियर है ये बात? ओके. तो अगर करंट ऊपर वाली ब्रांच में 0 होगा तो ये सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. यहां पे 1 ओम इसका इंटरनल है और ये हमारा 4 ओम हो गया. और हमारा ईएमएफ कितना है यहां पे? 5 वोल्ट. कोई दिक्कत है तो बोलो. व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हियर? आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा? 5 ओम. और व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द बैटरी? 5. What it will be the current through this circuit?
1 एम्पियर। कोई डाउट है तो बोलो। इस सर्किट में, इस पार्ट में कितना करंट होगा लोअर आर्म में? 1 एम्पियर। अब ध्यान से समझने वाली बात है, यदि ये 1 एम्पियर का करंट इस बैटरी से निकल रहा है और उसमें से 0 करंट ऊपर जा रहा है, करंट 0 जा रहा है बेटा, ध्यान रखना है यहां पे। तो यहां पे इसका टर्मिनल वोल्टेज, मान लो ये जो पार्ट है ये ए बी है, इस ए बी के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा पहले ये निकालना पड़ेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज बैटरी का क्या होता है? वी टर्मिनल बराबर ई माइनस आई आर। ई कितना है? आई कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 4 वोल्ट का इसका टर्मिनल वोल्टेज है। यदि 4 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज है तो ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा इसका? 4 वोल्ट। कोई दिक्कत है तो बोलो। और अगर इस ब्रांच CD के अक्रॉस वोल्टेज जो है मेरा 4 वोल्ट है, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, क्योंकि इतने सारे कैपेसिटर हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 और 2 दोनों पैरेलल में है। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट? 4 और 1 4, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो सीधा ऐड करेंगे। फिर ये जो 4 और ये 4 सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2। तो what is our C equivalent in this whole scenario? 2 microfarad. And what is the net voltage in this arm of this? कितना आ गया? 4 वोल्ट। तो हमारे पास Q बराबर क्या हो जाएगा? CV, क्योंकि ये सिंगल है तो यहां पे चार्ज सेम रहेगा। क्लियर है ये बात? सीरीज में है। C equivalent is 2 into 10 की पावर -6, वोल्टेज इज 4, 8 माइक्रोकुलम है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी करेक्ट है। आया समझ में? चलें अगले प्रश्न की ओर। फाइव आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस R जो है 1 ओम है और EMF E की वैल्यू है 5 वोल्ट है। कितने सेल्स है हमारे पास? 5 सेल्स है। पहले उनको सीरीज में करते हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले। E इक्विवेलेंट विल भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 इंटू 5। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा सीरीज का? 5 इंटू 1। 25 वोल्ट आ गया यहां पे और इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 5 वोल्ट। कोई दिक्कत है तो बोलो। 5 ओम। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे। अब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? 5 ओम। 1 ओम का है, 1 ओम का है, कितना आ जाएंगे? 5 अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है 1/5। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब हम लोग अगर E इक्विवेलेंट निकालें तो E इक्विवेलेंट अपॉन 1/5 R इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1। E1 कितना है हमारे पास? कितना है बेटा? 5। और R1 कितना है हमारे पास? 1 प्लस 5 प्लस, कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। क्लियर है ये बात? अब यहां से इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? बोलो। 5 टाइम्स 5 इंटू 1/5 कितना आ गया? 5। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सिंपल है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। I बराबर, हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना जोड़ रखा है? R। तो I बराबर E अपॉन R प्लस R। कोई दिक्कत? क्लियर है ये बात? और यहां पे अगर हम देखें I बराबर E अपॉन R। R कितना है? 1/5 प्लस R। क्लियर? पक्का? बड़े आगे दोनों करंट बराबर कर दें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है करंट इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। तो इन दोनों करंट को जब इक्वेट करते हैं, यहां कर लेते हैं इधर 25 अपॉन 25 प्लस R बराबर, वहां पे करंट कितना है? 5, या इधर भी 25 कर देते हैं, उधर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 प्लस 5R कर देते हैं। 25 कैंसल, 1 प्लस 5R बराबर कितना आ गया बेटा? 5 प्लस R। ये आ जाएगा हमारे पास 4R बराबर 4। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम। है क्या ऑप्शन में? चलो भाई, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। चलो भाई शुरू करें।
द वैल्यू ऑफ करंट इन द 6 ओम रेजिस्टेंस, ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस करंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं और फिर लगाते हैं हम लोग किरचॉफ्स रूल। ये आपके पास 140 वोल्ट की बैटरी है, यहां पे आपके पास ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास यहां पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहां पे एक 90 वोल्ट की दूसरी बैटरी है। क्लियर है ये बात? अब यहां से मान लो करंट जा रहा है I1, मान लो यहां से करंट जा रहा है I2, यहां पे I1 आ रहा है, यहां पे I2 आ रहा है, ये हमारा आ रहा है I1 प्लस I2, उसमें से इधर वापस जाएगा I2 और इधर जाएगा वापस I1। मान लो ये हमारे लूप है A B C D E F। कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा। नेमिंग बहुत जरूरी है ताकि लूप रूल आराम से लगा दें। जंक्शन रूल में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बहुत इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन, इससे कॉम्प्लिकेटेड किए हैं हमने। अब यहां पे अगर हम लूप्स कंसीडर करें, ये पहला लूप और यहां पे ये दूसरा लूप। सो फॉर फर्स्ट लूप ए बी ई एफ, मैं नाम लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ई एफ ए, इस लूप में बैटरी का वोल्टेज 40 विल बी इक्वल्स टू 20 I1 और प्लस 6 I1 प्लस 6 I2। कितना हो गया बेटा? 40 बराबर 26 I1 प्लस 6 I2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। 140 है, चलो भाई 140 कर देते हैं इसको। और कोई मिस्टेक? बढ़े आगे। Let's see the second one. So the second loop is C B E D C। 90 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 5 I2 प्लस 6 I1 प्लस 6 I2। ये हो जाएगा हमारे पास 90 बराबर 6 I1 प्लस 11 I2। किसी को कोई डाउट है तो बोलो भाई। हाँ भाई, क्लियर है ये बात? फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें? ये इक्वेशन 2 है। कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा? 6 से 11 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। चलो भाई, फर्स्ट इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 4 1 1 4 0। करेक्ट है कि गलती की है मैंने? 1 4 4 0 होगा ना? 1 5 4 0। करेक्ट। विल बी इक्वल्स टू 11 से मल्टीप्लाई करो 26, कितना आया? 286। चलो भाई 286 I1 और यहां हो गया 66 I2। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 540, 36 I1 और 66 I2। जब दोनों को माइनस करेंगे बेटा तो यहां आ जाएगा कितना? 1000, और यहां कितना आएगा? 250। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है यहां तक। I1 बराबर 4 एम्पियर। अब अगर I1 4 है, एक इक्वेशन उस वाली इक्वेशन में पुट कर दें। चलो भाई, 90 बराबर 24 प्लस 11 I2। 24 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 बराबर 11 I2। I2 कितना आ गया? 6 एम्पियर। 6 ओम रजिस्टर के पास करंट कौन सा जा रहा है? I1 प्लस I2। तो कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अ सेल E1 ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड, ध्यान देना बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम is connected with another cell E2 of EMF 4 volt and internal resistance 8 ohm. The potential difference across X and Y. अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखो तो बैटरी का पॉजिटिव और किससे कनेक्टेड है? और नेगेटिव। सो व्हाट विल बी आवर इक्विवेलेंट EMF? माइनस करेंगे। सो I बराबर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट कितना होगा यहां पे? बड़ी बैटरी से ही शुरू करते हैं भाई, 6 - 4। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। और R इक्विवेलेंट कितना है? कितना आ गया बेटा? कितना आ गया बेटा? कोई दिक्कत है तो बोलो। अब आता है पूरा गेम यहां पे।
यदि बड़ी बैटरी से शुरू करें तो करंट सर्किट में ऐसे जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब ध्यान से समझना, हम लोग कैसे लूप रूल लगाएं या सिंपली आप वोल्टेज कैसे निकालोगे एक्स और वाई के बीच में। मैं जस्ट रीड्रॉ कर रहा हूं। एक्स वाई, यहां पे रेजिस्टेंस नहीं, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस उस साइड बना लिया बेटा, है ना। एक्स और वाई, वोल्टेज कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात। अब ध्यान से समझना, मैं जा रहा हूं एक्स से वाई, आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट एक्स एंड वाई। तो वी एक्स माइनस वी वाई विल बी दिस पोटेंशियल बिटवीन दीज टू टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, ई माइनस आई आर होगा, ई माइनस। लेकिन आई आर जब लोगे तो करंट आपका बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव में जाना चाहिए, यहां कहां जा रहा है, उल्टा जा रहा है। तो ई कितना है 4 माइनस आई कितना है हमारे पास 0.2, माइनस का 0.2 इंटू आर कितना है, कितना आ गया 5.6 वोल्ट। ये एक थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहां पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस वजह से यहां पे ये चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर है ये बात, वरना फॉर्मूला वही है, ई माइनस आई आर इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, ये थोड़े काम की चीज थी यहां पे। बढ़े अगले सवाल की तरफ। अब यहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को बोला है पहले तो एक कॉन्सेप्ट, ये एक स्टेटमेंट लिख लेना बेटा अपनी कॉपी में। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर, द मैक्सिमम जूल सीटिंग कब होता है, मैक्सिमम जूल सीटिंग तब होता है जब दिस आर विल बी इक्वल्स टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। क्लियर है ये बात। तो ये लिख लेना कि भाई मैक्सिमम जूल सीटिंग तब होता है जब आर की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, स्टार्ट हो रहे हैं हम ए से बी। मान लो एक छोटा सा सेक्शन हम इस वायर का यहां पे डिफाइन करें, जिसकी थिकनेस कितनी है डी आर और सेंटर से लेंथ कितनी है आर। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। तो यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस आर बराबर हमने पढ़ा है रो एल, व्हाट विल बी द लेंथ डी आर अपॉन एरिया, एरिया कितना होगा 2 पाई आर इंटू द लेंथ ऑफ दिस बैटरी। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। और अगर मैं यहां पे इसको इंटीग्रेट करूं कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो लेट्स इंटीग्रेट इट फ्रॉम ए टू बी, रो डी आर अपॉन 2 पाई आर एल, एल तो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है और 2 पाई कांस्टेंट है। सो व्हाट वी लेफ्ट विद रो अपॉन 2 पाई एल इंटीग्रेशन ऑफ ए बाई बी 1 बाई आर डी आर, 1 बाई आर डी आर। नीट वालों याद तो रखना ही पड़ेगा, एल एन या लॉग, यहां पे एल एन है तो यहां पे ये आ जाएगा हमारे पास रो बाई 2 पाई एल लॉग या एल एन ऑफ आर, कहां से कहां तक, ए से बी तक। सो दिस विल गिव अस हाउ मच, रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी माइनस एल एन ए, दोनों को माइनस करेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लॉग का फॉर्मूला बताओ भाई, हाँ एल एन बी बाई ए। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन। कोई दिक्कत, बढ़े अगले पे। टू रजिस्टर्स 400 ओम एंड 800 ओम, तो यहां पे एक 400 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं और एक 800 ओम का लगा देते हैं बेटा। कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 6 वोल्ट बैटरी, यहां पे बैटरी का वोल्टेज कितना है बेटा 6 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय अ वोल्ट मीटर ऑफ 10 किलो ओम अक्रॉस 400 ओम, तो यहां पे एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस और लगा देते हैं पैरेलल में। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो अब इस सिस्टम का पहले हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पे ये 10 किलो ओम मतलब 10,000 और 400, इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 400 अपॉन 14, नहीं 10,0400, करेक्ट।
कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहां से ये 2 जीरोस कट गए, ये आ गया बेटा 40,000 अपॉन 104। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। करेक्ट है, ये इसका दोनों का आर इक्विवेलेंट आ गया। इसको हम जोड़ेंगे 800 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस आर क्यू बराबर 40,000 अपॉन 104 प्लस 800। तो ये आ गया कितना, किया किसी ने, कितना आया, कितना आया भाई, कितना आया? इन दोनों को जब एलसीएम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है ये बात? अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा हमारे पास, देख लो भाई, 0032123200 अपॉन 104, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो। अगर आर इक्विवेलेंट ये है तो V बराबर आई आर, आई बराबर 6 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है 123200 इंटू 104, कितना आ गया 624 अपॉन 123200, ये हमारा करंट आ गया। अगर बैटरी का करंट इतना जा रहा है तो इस सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज निकालना हमको, तो V निकाल लेते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर ई क्यू। चलो भाई, तो वोल्टेज बराबर हमारे पास हो जाएगा V बराबर I 624 अपॉन 123200 इंटू आर इक्विवेलेंट। इसका कितना आर इक्विवेलेंट 40,000 अपॉन 104। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर देते हैं बेटा, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको कैलकुलेशन से, वो कैंसिल करके डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई जल्दी से इसका डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं। सो 624 मल्टीप्लाइड विद 400 कितना आ गया हमारे पास 249600, और यहां पे हमारे पास है 1232 इंटू 104, ये कितना आ गया हमारे पास 128। चलो भाई सॉल्व करते हैं आप। 249600 डिवाइडेड बाई 128 अप्रोक्सीमेटली 1.94 है कोई ऐसा ऑप्शन? In the figure, the current in the 10 volt battery is close to how much? Okay, सबसे पहले हम यहां पे जंक्शन रूल लगा देते हैं। तो मान लो यहां से करंट निकल रहा है I1, ये जा रहा है ऐसे, और यहां से करंट निकल रहा है I2। I1 आएगा यहां पे, I2 आएगा यहां पे, और ये करंट कितना जा रहा है बेटा I1 प्लस I2। यहां से वापस I1 इधर चला जाएगा और I2 चला जाएगा इधर। कोई डाउट है किसी को तो बोलो। चलो भाई अब लगा देते हैं लूप रूल। सबसे पहले इसमें हम जा रहे हैं ऐसे, क्लियर है? कैसे जाएंगे बेटा, इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इधर जा रहे हैं हम ऐसे। ओके, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। तो पहले लूप के केस में 20 बराबर क्या आ जाएगा बेटा 5i1 प्लस 10 i1 प्लस i2 फिर प्लस 2i1। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। सही किया मैंने? तो यहां पे 20 बराबर कितना आ जाएगा 5 और 10 15 और 2 17i1 प्लस 10i2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। किसी को कोई डाउट या नहीं समझ में आया तो बोलो। बढ़े आगे, लेट्स सी द सेकंड लूप। सेकंड लूप में बैटरी कितने की लगी हुई है 10 वोल्ट। लूप रूल लगा देते हैं बेटा 10 टाइम्स i1 प्लस i2 प्लस 4i2। तो ये आ जाएगा कितना 10i1 प्लस 14i2। चलो भाई, किससे मल्टीप्लाई किया बेटा इक्वेशन को? सेकंड को किससे मल्टीप्लाई किया 7 से 10 से, ओके, और फर्स्ट वाले को 14 से। तो फर्स्ट वाले को 10 से और सेकंड वाले को 17 से। करें भाई, फिर करें।
चलो भाई, फर्स्ट वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड वाले को 200, 170 I1, 100 I2। और सेकंड वाले को किससे किया तूने बेटा? 17 से। कर लेते हैं बेटा। 170 I1 और 17 इंटू 14 कितना आया? 238 I2। सही लिख रहा हूं? एलिमिनेशन मेथड, माइनस कर देते हैं। कितना आ जाएगा यहां से? कितना आया बेटा यहां पे? 30। और यहां कितना आया हमारे पास? 138 माइनस का I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 30/138, जो कि कितना हो गया? 15/2 6 12 69। एंड दैट इज हाउ मच? ऑप्शन सी, 0.21 फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। आया समझ में? बढ़े अगले सवाल पे। The current I1 in ampere flowing through 1 ohm resistor in the following circuit will be how much? ध्यान देना बेटा, यहां पे ये 1 वोल्ट है, तो इस दोनों टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज है? 1 वोल्ट। और इस पूरे टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 1 वोल्ट। क्योंकि ये पूरी ब्रांच इस पूरी ब्रांच से किसमें है? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है। ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने। क्लियर है ये बात? तो यहां अगर वोल्टेज सेम है तो ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस मान लो इसका नाम ए बी दे देते हैं, तो VAB हमारे पास कितना है बेटा? 1 वोल्ट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है उधर बेटा? ये 1 और 1 कितना आ गया? इन पैरेलल हाफ, 1/2। 1/2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 2, हाउ मच इट इज? 5/2। कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अवर इक्विवेलेंट वोल्टेज अक्रॉस AB इज 1 वोल्ट, अवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 5/2। हमारा करंट कितना आ जाएगा बेटा? V/R इक्विवेलेंट। V कितना है? 1/5 इंटू 2 कितना आ गया बेटा? 2/5, विच इज हाउ मच? 0.4। अब 0.4 एम्पियर का करंट ऐसे जा रहा है सर्किट में। अब 0.4 का अगर करंट ऐसे जा रहा है सर्किट में, तो अपर ब्रांच में कितना जाएगा बेटा? 0.2 ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों बराबर है रेजिस्टेंसेस। अगर अलग होते तो कैलकुलेट करना पड़ता। यहां पे 0.2 होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोई डाउट? क्लियर है ये बात? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देखिए बेटा, ध्यान से समझना, आप यहां पे फोकस करना। फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर बी से डी का करंट 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन हो जाती है। और बैलेंसिंग कंडीशन दोनों साथ में साइमल्टेनियसली साथ में होल्ड करती है कि अगर BD 0 होगा तभी R1/R2 R3/R4 के बराबर होगा। तो अगर BD में करंट 0 हो जाएगा तो 1/4 2/3 के बराबर होना चाहिए, जो कि होता नहीं है, हमको पता है। क्लियर है ये बात? इसलिए BD के अक्रॉस करंट 0 नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम सर्किट पे। यहां पे अगर हम देखें इस पूरे ब्रांच को, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा? R इक्विवेलेंट 1 इंटू 4/5, 4/5 हो। कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है ये बात? बढ़े आगे। अब ये हमारा इनका R इक्विवेलेंट, इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना है? 6/, किसी को कोई डाउट? ये पूरा सर्किट उस सर्किट से किसमें है बेटा? सीरीज या पैरेलल? सीरीज में है। दोनों को जोड़ दें फिर। R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का कितना आ गया? 6/5 प्लस 4/5 कितना आ गया? 2 ओम। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बोलो। अगर 2 ओम है तो व्हाट इज द टोटल बैटरी वोल्टेज? 20। तो I बराबर V/R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बैटरी से करंट? 10 एम्पियर आ रहा है। अब खेल आता है जंक्शन रूल का, थोड़ा ध्यान से समझना। बैटरी कितना करंट दे रही है बेटा? 10 एम्पियर का। ठीक है, अब मैं सर्किट का डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा फोकस रहना है यहां पे।
यहां से 10 एंपियर आ रहा बेटा, उस 10 एंपियर में से मान लो यहां करंट जा रहा आई, तो यहां कितना जाएगा? कोई दिक्कत है तो बोलो। इस 10 माइनस आई में से एक करंट जा रहा आई डैश, तो यहां कितना जाएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां आई डैश आ रहा है, यहां आई आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा? कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ेंगे तो वापस करंट कितना जा रहा है? 10। जंक्शन रूल वेरीफाइड हो गया। कोई दिक्कत है यहां तो बोलो, नहीं समझ में आया तो बोलो। ठीक, यहां कितने ओम का रेजिस्टेंस है? कोई दिक्कत है तो बोलो। अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच बोथ आर इन पैरेलल, क्या चीज सेम होनी चाहिए? वोल्टेज। ऊपर वाली ब्रांच का वोल्टेज और लोअर ब्रांच का वोल्टेज क्या कर दे? बराबर कर देते हैं। तो जब बराबर करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1 इंटू 10 माइनस आई, करंट इंटू वोल्टेज, सर रेजिस्टेंस इज वोल्टेज। यहां पे ये किसके बराबर आ गया? 4i के बराबर। कितना आ गया? 10 माइनस आई बराबर 4i। 10 बराबर 5i। आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। अगर यहां 2 एंपियर का करंट जा रहा है तो यहां कितने एंपियर का करंट जा रहा है? 8 एंपियर। कोई दिक्कत है तो बोलो। आई की वैल्यू पता चल गई है तुम्हें, 2 एंपियर। अभी इसका यूज करेंगे सेकंड ब्रांच में। सेकंड ब्रांच में भी सेम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, दोनों का वोल्टेज बराबर होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। 2 इंटू 10 माइनस आई डैश इक्वल्स टू 3 इंटू आई प्लस आई डैश। कोई दिक्कत है बोलो बेटा। वोल्टेज सेम हो गया, आई आर। 2 इंटू 10 माइनस आई कितना है यहां पे? कोई दिक्कत है तो बोलो। 10 माइनस 2 इज 8। 8 माइनस आई डैश 6 प्लस 3 आई डैश। बोलो बेटा, कोई दिक्कत है तो। यहां पे 16 माइनस 2 आई डैश बराबर 6 प्लस 3 आई डैश। 6 और 16 10 आ जाएगा, उधर कितना आ गया? 5 आई डैश। आई डैश की वैल्यू यहां से कितनी आ गई बेटा? 2 एंपियर। हमको सवाल में किसकी वैल्यू पूछी थी? आई डैश की तो वैल्यू पूछी थी, करंट अक्रॉस बीडी कितना आ गया? 2 एंपियर। क्या ये 0 है? बिल्कुल नहीं। आया समझ? चलो।